हाय एवरीवन। काफ़ी मतलब 2 महीने तक सोचने के बाद फाइनली मैं गई थी मेरे ड्रीम फ़ोन को परचेज़ करने के लिए। मैं ना सैमसंग अल्ट्रा और आईफ़ोन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ थी कि मुझे कौन-सा परचेज़ करना चाहिए। लेकिन मैंने 2 महीने तक काफ़ी रिसर्च किया एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं सैमसंग ना लेते हुए मैं आईफ़ोन लूँगी। हम लोग शॉप में चले गए थे, तो मैं नागपुर गई थी इंस्पायर शॉप में। यहाँ जाने के बाद जैसे ही हम अंदर गए ना, तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे आईफ़ोन्स देखने के लिए मिले। आईफ़ोन 13, 16 एंड प्लस, प्रो, मैक्स सभी टाइप के थे, काफ़ी सारे कवर्स। मतलब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। तो साथ ही साथ मैंने घर से ये डिसाइड करके मैं गई थी कि मैं आईफ़ोन 15 लूँगी, 256 जीबी। तो मैंने कलर वलर सब कुछ डिसाइड किया था, मतलब कि जैसे मैंने कलर जो है वो पिंक एंड ब्लू डिसाइड करके मैं घर से गई थी। लेकिन जैसे मैं शॉप में गई, वहाँ पे हमने पहले तो पूरे फ़ोन के बारे में मतलब देखा, सभी के कैमरास वगैरह चेक किया एंड देन वहाँ पे हमने पूछा कि हमें आईफ़ोन 15 ही चाहिए, तो ब्लू कलर अवेलेबल होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ब्लू कलर तो अभी फ़िलहाल में आपको अवेलेबल नहीं हो सकता है, पिंक कलर है। तो फिर पिंक कलर भी मुझे चल रहा था क्योंकि वो भी काफ़ी क्यूट है, तो मैंने सोचा कि मैं वो ले लेती हूँ। बट वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई कि मुझे स्टोरेज थोड़ा-सा ज़्यादा चाहिए था, वो वहाँ पे मुझे अवेलेबल नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो अब इतना क्या सोचना है, ठीक है, मैं स्टोरेज को मैनेज कर लूँगी। तो ऐसा सोच के मैंने सोचा कि मैं आईफ़ोन 15 ही परचेज़ कर लेती हूँ। तो हम लोग ना पहले मैंने वही फ़ोन सेलेक्ट किया, मैं बिलिंग के लिए वगैरह गई एंड देन मुझे सडन ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे आईफ़ोन 15 नहीं परचेज़ करना चाहिए, मतलब स्टोरेज के कारण। क्योंकि देखो, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो मुझे स्टोरेज थोड़ा-सा ज़्यादा ही चाहिए। तो इसीलिए फिर मैंने वो कैंसल कराया एंड देन मैं आईफ़ोन 16 की तरफ गई एंड वहाँ पर मैंने आईफ़ोन 16 देखा, उसका कैमरा देखा एंड काफ़ी सारे उसमें क्या-क्या न्यू फीचर्स आए वो सब कुछ मैंने जाना। तो उसमें उन्होंने बताया कि देखो, बहुत ज़्यादा तो अपडेट्स नहीं हुए हैं, बट एक कैमरा कंट्रोल बटन मिला है, एआई फीचर्स मिले हैं एंड कुछ नए फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं, बस वही। देन हम लोग ना बिलिंग के लिए बैठे हुए थे यहाँ पर, मेरी फ्रेंड और मैं एंड यहाँ पर पुलिस का कुछ स्टाफ भी आया था, वो लोग भी फ़ोन वगैरह देख रहे थे। उसके बाद हम लोग चले गए बिलिंग के लिए, तो यहाँ पर थोड़ा-सा हमें लेट हो गया बिलिंग के लिए, क्योंकि जो भाई थे वो अपना क्रेडिट कार्ड घर पे भूल गए थे, इसके कारण, क्योंकि वो लेकर के आए थे लेकिन दूसरा लेकर के आए थे। 1 घंटे तक वेट करने के बाद हम लोगों ने बिलिंग की एंड यहाँ पर ये था मेरा फ़ोन। तो मैंने ना आईफ़ोन 16 में वाइट कलर पसंद किया था, क्योंकि उसमें जो पिंक कलर था, ब्लू कलर था ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क था। तो इसीलिए मैंने वाइट कलर की डिमांड की थी, बट वो कलर मुझे वहाँ पर अवेलेबल नहीं हुआ, तो मैंने टील कलर लिया था, जो कि बहुत प्यारा था। तो यहाँ पर उसके बाद हमने फ़ोन को ओपन वगैरह किया एंड मुझे ना बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये दोनों तरफ से सील होता है, फ़ोन को कैसे निकालना होता है, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत अलग होती है एंड इस फ़ोन की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो मेरे लिए बहुत नया था, तो भाई मुझे बता रहे थे कि अरे ऐसे ओपन करो, अरे ये दोनों तरफ से सील है, ऐसा वैसा। तो फिर मैंने यहाँ पर ओपन किया, ऑन करके देखा, हमने चार्जिंग वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ हम लोगों ने देखा एंड देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। पहले ना मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मतलब जब हमने आईफ़ोन 15 देखा, हम बिलिंग के लिए वगैरह गए ना, तो वहाँ तक मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मुझे वीडियो भी बनाना है। 1 घंटे तक जब हम लोग वेट करते बैठे ना, तो देन मुझे सडन याद आया कि अरे मैंने तो वीडियो बनाई ही नहीं। तो उसके बाद वहाँ पर मैंने वो सारे वीडियोज़ बनाए एंड देन उसके बाद बिलिंग वगैरह करके हम लोग निकल गए। तो पहले हमें बर्डी जाना था, क्योंकि फ़ोन को ग्लास कवर वो सारी चीज़ें हमें बर्डी में ही लगानी थी। लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे पास एक मशीन था, जो कि हमें रिपेयरिंग के लिए इतवारी में डालना था। तो अब वो मशीन थोड़ा-सा हेवी था, तो हम उतना लेकर के नहीं जा सकते थे यहाँ-वहाँ, तो इसीलिए पहले हमने सोचा कि हम इतवारी चले जाते हैं एंड देन हम बर्डी चले जाएँगे। लेकिन हम लोग बर्डी जा ही नहीं पाए। इतवारी पहुँचने के बाद हम लोगों ने मशीन रिपेयरिंग के लिए डाला एंड उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लग गई थी। तो यहाँ पर हम हल्दीराम के पास आए, तो हमने सोचा कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बट फिर हमने वहाँ पर नाश्ता वगैरह नहीं किया, हमने सिर्फ आइसक्रीम ली, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है ना, उसके भाई का कैफ़े था यहीं पे कहीं आस-पास, तो हम लोग वहाँ पे जाने का सोच रहे थे, लेकिन हमें बहुत लेट हो गया था, तो हमने कहा कि नहीं, हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वहाँ जाने के लिए, तो इसीलिए फिर हम लोगों ने यहीं पे आइसक्रीम खा ली एंड देन फिर ना हम उसके बाद जो इतवारी का मार्केट है वहाँ पर गए, क्योंकि मुझे बॉटल्स लेनी थी। ऑब्वियस सी बात है कि अभी समर सीज़न चालू हो गया है,
तो फिर इसके लिए बॉटल चाहिए थी, तो उसके लिए मैं वहाँ पर चली गई मार्केट में एंड वहाँ से हम लोगों ने बॉटल्स वगैरह लिए एंड जो भी हमें सामान परचेज़ करना था वो सब कुछ हमने वहाँ पर किया। एंड यहाँ पर इतवारी के मार्केट में जब हम जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आस-पास ही अवेलेबल हो जाती है, तो यहाँ पर बस इतना होता है कि थोड़ा-सा घूमना पड़ता है, बट सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मेरे फ्रेंड को भी कुछ चीज़ें खरीदनी थी, तो हम लोग दूसरे शॉप में गए, तो यहाँ पर भी हमें सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई। एक ही प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि कुछ सामान मिल जाता है, कुछ सामान नहीं मिलता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है इधर-उधर। तो फिर यहाँ पर भी सारी चीज़ें नहीं मिलने के बाद हम दूसरी शॉप में गए, फिर वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चीज़ें मिल गई, तो हमने वो सब ली क्योंकि हमें लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और हम लोगों को बस से घर जाना था। देन उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के हम लोग कपड़ों की शॉप में गए क्योंकि मुझे कुछ आउटफिट्स लेने थे, तो उसके लिए हम यहाँ पर गए। तो यहाँ पर जाने के बाद ना मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे सिर्फ एक ही आउटफिट लेना है, लेकिन यहाँ का जो कलेक्शन था वो इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि उन्होंने जितने भी आउटफिट्स डाले ना मेरे सामने, वो मुझे सब पसंद आ रहे थे। तो मैंने यहाँ से 4 से 5 सूट खरीदे एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए मशीन के लिए क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। आई थिंक 5:30 हो गए थे एंड फिर हम लोग वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि मशीन को और 10 से 15 मिनट बाकी है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के हम लोगों ने सोचा कि यहाँ खड़े रह के क्या करेंगे, तो हम और आगे निकल गए। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये साड़ियाँ देखी जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरी मम्मी के लिए भी मुझे एक साड़ी लेनी थी क्योंकि उनके एनिवर्सरी में उनको देने के लिए, तो वो मैंने ली वहाँ से एंड वहाँ पर भी बिलिंग वगैरह करके हम लोग नाश्ता करने के लिए चले गए क्योंकि अब बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने आई थिंक वड़ा पाव किया था या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उसको, तो नूडल्स एंड वो हमने मंगाया था जो कि ब्रेड का होता है ना, जो कि महाराष्ट्रियन का एकदम फ़ेमस डिश है। बट मैंने सीरियसली आज तक नहीं खाया, फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर मैंने खाया। सॉरी, हाँ, पाव भाजी हमने खाई थी, मुझे अभी याद आया एंड नूडल्स हमने मंगाए थे। जो टेस्ट ना ये ठेले वाले लोग देते हैं ना, वो टेस्ट ना बड़े-बड़े होटल्स में नहीं मिल पाती है। तो मुझे ना ऐसे ठेले पे यानी कि फुटपाथ के साइड पे ही खाना पसंद है, बहुत टेस्टी होता है इनके पास एंड कम प्राइस में भी होता है, क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर खाया एंड मशीन ली एंड उसके बाद हम फट से निकले क्योंकि हमें और बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो हम लोगों को ना बर्डी ही जाना चाहिए था। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती हुई कि हम डायरेक्ट बस स्टॉप पे गए, जो कि गणेशपेठ का बस स्टॉप है ना वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमें रामटेक साइड की बस जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ना हमें रामटेक साइड की बस जल्दी मिली, ना पारसोनी की साइड की मिली। तो हमें 7:30 की बस से ही घर के लिए निकलना पड़ा एंड उतनी देर हम लोग बस स्टॉप पे 1 घंटे तक बैठ के रहे। बस स्टॉप पे बैठे-बैठे इतना पछतावा हो रहा था ना कि अगर हम बर्डी चले जाते तो हमारा और कोई काम हो जाता, यानी कि फ़ोन का जो काम था वो हो जाता, बट ठीक है, नहीं हो पाया। 7:30 बजे फिर पार्शुनी बस लगी और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए एंड देन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एन्जॉय किया हो एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।